बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने और रहस्यमयी जंगल में सिंहनंदन नाम का एक शेर रहता था। वह बलशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। दरबार में दो खास मंत्री थे, धूर्त सियार, चालाक, और मक्कार सन्निकर्ष कौवा, चापलूस और स्वार्थी। ये दोनों राजा की सेवा में रहते, लेकिन उनके दिल में केवल अपना स्वार्थ और पद बचाए रखने की चिंता रहती। जंगल के पास एक नदी किनारे गांव था। वहां एक किसान अपने बैल संजीवक के साथ खेत जोतता था। संजीवक मेहनती और बलवान था। एक दिन खेत में काम करते समय संजीवक गहरे कीचड़ में फंस गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे निकाल नहीं सका। थक हार कर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और सोचा, अब ये बैल बचने से रहा। लेकिन संजीवक हारा नहीं। कई दिनों तक कीचड़ में पड़े पड़े उसने पेड़ों की जड़ें और घास खाकर खुद को जीवित रखा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी और वह जंगल के अंदर चला गया। संजीवक अब स्वस्थ हो चुका था। एक दिन नदी किनारे उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल गूंज उठा। यह आवाज सिंहनंदन ने भी सुनी। पहले तो वह डर गया। यह कौन नया जीव है जो मेरे जंगल में मुझसे ज्यादा जोर से गरज रहा है? वह सोच में पड़ गया। तभी सियार और कौवा बोले, महाराज, हमें जांच करनी चाहिए, कहीं ये कोई नया दुश्मन ना हो। शेर ने उन्हें भेजा। सियार और कौवे ने संजीवक को देखा। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक सीधा साधा बैल था। अब धोर तक सियार को एक चाल सूझी। अगर इसे राजा का प्रिय मित्र बना दिया जाए तो हम उसके जरिए फायदा उठा सकते हैं। वे वापस लौटे और बोले, महाराज, वह बैल बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है। वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि विद्वानों की संगति में पला है। राजा ने उसे मिलने बुलाया। संजीवक ने विनम्रता से प्रणाम किया और बहुत शांत गंभीर बातें की। उसकी समझदारी और विनम्र स्वभाव से सिंहनंदन प्रभावित हुआ। सिंह बोला, संजीवक, तुम अब मेरे सखा हो, मेरे पास रहो और मेरे साथ भोजन करो। अब हर दिन सिंह और संजीवक साथ समय बिताते। जंगल के अन्य जानवरों को दूर रखा जाने लगा। धोरतक और सन्निकर्ष को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे, अब राजा सिर्फ उसी बैल की सुनता है, हमारे महत्व का क्या होगा? उनके मन में ईर्ष्या का बीज पनप चुका था। धोरतक ने राजा से कहा, महाराज, वह बैल अब आपसे बड़ा बनना चाहता है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। हर समय वह ताकत की बातें करता है। राजा पहले तो हंसा, लेकिन जब ये बातें रोज रोज कही जाने लगीं, तो शंका पैदा होने लगी। दूसरी ओर सियार ने संजीवक से कहा, संजीवक भाई, आपको शायद नहीं पता, राजा अब आपको खतरा मानता है। वह आपको रास्ते से हटाना चाहता है। अब संजीवक भी डर गया। दोनों ओर से डर और भ्रम की दीवारें खड़ी हो गईं। एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। राजा सिंहनंदन गुस्से में दहाड़ा, संजीवक, तुम मेरे सिंहासन पर नजर रखने की हिम्मत करते हो? संजीवक भी उत्तेजित हो गया। राजन, आपने मेरी मित्रता का अपमान किया है। अब या तो आप बचेंगे या मैं। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। संजीवक ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः शेर की ताकत के आगे वह हार गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान और शांत। शेर सांसें भरते हुए संजीवक की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बड़बड़ाया, मैंने एक सच्चे मित्र को मार डाला, और वो भी झूठी बातों पर भरोसा करके। धोरतक और सन्निकर्ष एक कोने में खामोश खड़े थे, क्योंकि उनकी चाल सफल जरूर हुई, पर जंगल की आत्मा रो रही थी। इसीलिए कहते हैं, झूठ और ईर्ष्या से भरे चापलूसों की बातें सच्चे मित्रों से दूर कर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।